अपनी क्लास में एक बार फिर से सभी लोगों को हेलो हाय कहते हैं, वेलकम किया जाता है। आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। मोलर वॉल्यूम सीखेंगे। मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड कौन कौन से फार्मूलाज हैं उनको भी बात करेंगे, उनके बारे में भी। तो मोलर वॉल्यूम नाम से ही ज़ाहिर है, नाम ही गारंटी है, नाम ही मेयार है। तो मोलर वॉल्यूम इसका मतलब ये है कि किसी भी गैस का, गैस यहाँ पे हमने लेनी है आइडियल गैस। आइडियल गैस कौन सी? ऐसी गैस जो किसी भी कंडीशन के ऊपर, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन के ऊपर सारे गैस लॉज को फॉलो करती है। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ग्राहम्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, ग्लासिक लॉ है, डाल्टन लॉ है। इन सब लॉज को जो फॉलो करती है किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे, उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। जिस तरह आइडियल सिटीजन होता है जो कंट्री के जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, उन सबको फॉलो करता है, सिग्नल नहीं तोड़ता, करप्शन नहीं करता, झूठ वगैरह नहीं बोलता, तो उसको हम आइडियल सिटीजन कहते हैं। किसी भी सूरत में वो रूल्स को जो है नलीफाई नहीं करता, उसको हम आइडियल सिटीजन कहते हैं। और जो रूल्स को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता, उसको हम नॉन आइडियल जो है सिटीजन कहते हैं। इसी तरह जो गैसेस किसी भी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन के ऊपर रूल्स को फॉलो करती हैं, उनको आइडियल गैसेस का नाम दिया जाता है, और जो फॉलो नहीं करते उनको नॉन आइडियल गैसेस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमने बात करनी है वो करनी है आइडियल गैसेस की, ठीक है। तो ये आइडियल गैसेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में। यहाँ पे इस इतना ही काफ़ी है कि आइडियल गैस क्या होती है। वो वाली गैस जो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे सारे के सारे जितने भी गैस लॉज हैं उनको फॉलो करें। तो मोलर वॉल्यूम क्या है कि मोलर वॉल्यूम किसी भी आइडियल गैस का एक जो मोल है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 एटीएम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी आइडियल गैस का एक मोल जो है जितना वॉल्यूम घेरता है उसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो उसकी एक खास वैल्यू है। फॉर एग्जांपल देखिए ना, एक मोल है मेरे पास मीथेन का, मीथेन है CH4। तो इसका मोल कैसे फाइंड करेंगे? मोल वाले आर्टिकल में हमने सीखा कि किसी भी कंपाउंड का जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, जब उसको ग्राम में ज़ाहिर कर दिया जाता है तो वो एक मोल हो जाता है। कार्बन है 12 एटॉमिक मास, इसका है 1, यहाँ पे 4 है, ये आ जाएगा टोटल 16 ग्राम पर मोल। 16 ग्राम है तो ये 1 मोल है, ठीक है। ये क्या है? ये 1 मोल है। तो ये हो गया 1 मोल। अब 1 मोल है, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 into 10⁻23 molecules ऑफ मीथेन। और ये कितना का वॉल्यूम घेर रहे हैं? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ऑक्सीजन है मेरे पास, या हाइड्रोजन कह लें कि मेरे पास है 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या है? ये भी 1 मोल है। तो इस 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के? 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास है 22.414
डेसीमीटर क्यूब। तो ये देखें ना, इससे पता चल रहा है कि किसी भी आइडियल गैस का एसटीपी पे, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 atm। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल जो है जितना वॉल्यूम घेरेगा उसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, 1 मोल जितना वॉल्यूम घेरता है। इसको एक और भी तरह से डिफाइन किया जाता है कि एसटीपी के ऊपर किसी भी आइडियल गैस के इतने पार्टिकल्स जितना वॉल्यूम घेरते हैं उसको भी मोलर वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। दोबारा से समझ लें कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर कोई भी आइडियल गैस है उसका 1 मोल जितना वॉल्यूम घेरता है ना उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं और उसकी वैल्यू फिक्स है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसको एक और भी तरह से डिफाइन किया जाता है, 1 मोल जितना वॉल्यूम घेरता है मतलब कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। और अगर हम कहें कि किसी भी आइडियल गैस पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर इतने पार्टिकल्स 6.02 into 10 पावर 23 पार्टिकल जितना वॉल्यूम घेरते हैं तो उसको भी हम मोलर वॉल्यूम का नाम देंगे। अब मोलर वॉल्यूम जो है ये फंक्शन है किसका, ये टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इतना वॉल्यूम है तो इसका मतलब है मोलर वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मोलर वॉल्यूम है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम जो है टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू अगर ये रखते हैं तो उस वक्त वैल्यू ये आती है मोलर वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं तो इसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी क्योंकि ये फंक्शन है किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का। तो अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू पता हो तो हम मोलर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है PV is equal to RT। ठीक है, एक मोल के लिए जनरल गैस इक्वेशन है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल के साथ हम स्टडी करेंगे तीसरे चैप्टर में। तब तक के लिए यही रिलेशन आप याद रख लें कि ये चीज प्रेशर पता हो, टेम्परेचर पता हो और इसकी वैल्यू का पता हो। ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है R is equal to 8.314, आगे कुछ यूनिट है या इसके साथ ये इसकी SI वैल्यू है और इसकी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वैल्यू है 0.0821 समथिंग, आगे यूनिट्स हैं वो आप याद करेंगे तीसरे चैप्टर के अंदर। इसकी वैल्यू ये है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू का हमें पता हो, इसकी वैल्यू का पता हो और ये जनरल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, जनरल गैस कांस्टेंट है, हम जो है मोलर वॉल्यूम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? Vm यहाँ पे लिखेंगे मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू R T और E। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू का पता हो और इसकी वैल्यू जो हमें कांस्टेंट है इसकी पता होनी चाहिए, तो ये दो चीजें पता होंगी तो हम किसी भी गैस का, आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके मोलर वॉल्यूम जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, और प्रेशर जो है वो बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो ये देख सकते हो आप, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बॉयल्स लॉ होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली रिलेशन होगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो प्रेशर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। इसके अलावा एक और भी हमारे पास रिलेशन है जिसके थ्रू हम, अगर हमें मोलर वॉल्यूम का पता हो और नंबर ऑफ मोल्स का पता हो तो हम ऑर्डिनरी वॉल्यूम जो है, आम रूटीन वाइज वॉल्यूम है वो फाइंड कर सकते हैं। ये 1 मोल के लिए वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है ना ये 1 मोल के लिए है कि 1 मोल जो है आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना वॉल्यूम घेरता है। लेकिन अगर हमें इसका पता हो
और इसके साथ गैस के मॉलिक्यूल्स का पता हो तो हम गैस का जो है ऑर्डिनरी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है V को हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी वॉल्यूम इज इक्वल टू N क्रॉस Vm। क्या मतलब है इसका कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ऑर्डिनरी वॉल्यूम आ जाता है। लेट्स से इसको ओपन कर दें अगर, तो मोल्स क्या है, मास ओवर मोलर मास। तो मास को हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं और मोलर मास को हम कैपिटल M के साथ, तो ये चीज जो है हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें, कितनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमें मिली कि इनमें से अगर तीन चीजों का पता हो तो चौथी चीज जो है फाइंड कर सकते हैं। मोलर वॉल्यूम पता हो, इसके बाद मोलर मास ऑफ गैस पता हो, ऑर्डिनरी वॉल्यूम पता हो तो मास फाइंड किया जाता है। अगर ये तीन चीजें पता हो तो ऑर्डिनरी वॉल्यूम जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड था टॉपिक। इसमें यहाँ पे एक बात आप देखें कि ये यहाँ पे देखें इसका मास और इसका मास डिफरेंट है, इन दोनों का मास जो है डिफरेंट है, लेकिन ये वॉल्यूम जो है एक जैसा ही घेर रहे हैं। ठीक है ना, हमारे एग्जांपल देखो ना, अगर हमारे पास है कि इन दोनों का मास डिफरेंट है, ये दोनों गैसें जो है इनका मास डिफरेंट है, लेकिन ये वॉल्यूम जो है एक जैसा क्यों ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसकी क्या रीजन है? तो इसकी रीजन देखें। फॉर एग्जांपल देखो ना, मेरे पास डेसीमीटर क्यूब, दो सिलेंडर हैं, एक ये सिलेंडर है और एक ये, ठीक है। तो इसके अंदर भी 16 ग्राम मीथेन है, ठीक है, और इसके अंदर जो है 2.016 ग्राम हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है इसका मास ज्यादा है, इसके मॉलिक्यूल्स भी बड़े बड़े होंगे, ये देखें ना फॉर एग्जांपल ऐसे मॉलिक्यूल है। तो ये छोटी गैस है, इसका मास भी कम है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल। तो ये छोटे पार्टिकल्स हैं, ये ज्यादा पार्टिकल्स हैं, और देखने में देखो ये ज्यादा पार्टिकल है, ज्यादा बड़े साइज का है, तो ये ज्यादा वॉल्यूम घेरना चाहिए, और ये जो है इनका पार्टिकल्स का साइज छोटा है, तो इनको कम वॉल्यूम जो है, इनको कम जगह घेरनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों एक जैसा वॉल्यूम घेर रहे हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन समझने के लिए हम लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो है मैंने सैंड के पार्टिकल्स डाले, और ये जो है फॉर एग्जांपल इसका जो वॉल्यूम है ना वो है 100 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस के अंदर जो है ना मैंने सैंड के पार्टिकल्स डाले हैं, और सैंड के जो पार्टिकल्स हैं लेट से ये जो है 100 पार्टिकल्स आ जाते हैं इसमें, यानी कि 100 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो इसको कवर करने के लिए इसमें 100 सैंड के पार्टिकल्स आ गए। अब मैंने किसी तरह से ये 100 पार्टिकल्स काउंट कर दिए हैं सैंड के। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ना, इनको बाहर निकाल के मैंने सिलेंडर को खाली किया है, और इसके अंदर अब मैंने पेबल्स डाल दिए, यानी कि पेबल्स मतलब केंकरियां, इसमें मैंने पेबल्स डाल दिए। अब पेबल्स का साइज बड़ा है, तो वो तो 100 पेबल्स नहीं आएंगे इसमें ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मे भी 30 पेबल्स आए और ये जो वॉल्यूम है कवर हो जाए। तो देखो ना, उसका साइज छोटा था, वो ज्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो ये साइज बड़ा है, ये कम वॉल्यूम नहीं, मतलब थोड़े पार्टिकल इसमें आ रहे हैं। साइज बड़ा है, कम पार्टिकल्स ही वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं, साइज छोटा है, ज्यादा पार्टिकल उसी वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे अगर यूज करें तो इसका मतलब ये है कि 16 ग्राम मीथेन है, इसका मास कम है, इसके जो है कम पार्टिकल्स आने चाहिए थे, ठीक है ना, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसके अंदर जो है इसके मास कम है, इसके ज्यादा पार्टिकल्स हैं। तो ये दोनों जो है पार्टिकल्स एक जैसा है, दोनों गैसेस के जो पार्टिकल हैं वो एक जैसा ही जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं,
रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आप देखते हैं कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके डायामीटर से 300 टाइम्स ज्यादा होता है। क्या मतलब है? लेट्स से ये गैस का मॉलिक्यूल्स है, तो इसका अगर डायामीटर है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब तो हमने ले लिया अपने से यूनिट, लेकिन ये डायामीटर बहुत छोटा होता है, इसका यूनिट होगा एंगस्ट्रम में या नैनोमीटर में। तो ये एक डायामीटर है, मतलब एक गैस का मॉलिक्यूल है, इसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो दूसरा गैस का मॉलिक्यूल इधर पड़ा हुआ है, तो इसका भी डायामीटर है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 300 टाइम्स से भी ज्यादा होगा। तो यही वजह है कि गैस का जो साइज है और गैस का जो मैस है वो वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। इफेक्ट क्यों नहीं करता? इफेक्ट इसलिए नहीं करता कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके डायमीटर से 300 टाइम्स ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो वो ये जो स्पेस है उसमें आके रहना स्टार्ट कर देंगे, और अगर जो है कम गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो दूर दूर रह के इतना ही वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये था हमारे पास टॉपिक। इससे रिलेटेड जो है हमारा एक न्यूमेरिकल है, उसको भी करते हैं। आसान सा न्यूमेरिकल है और बहुत ही मशहूर न्यूमेरिकल है, बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उसको करते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर है 10, मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड गिवन डाटा। लिटरेचर पढ़ते हैं। ये वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर हैविंग 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी कि वॉल्यूम है गैस के कंटेनर का, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर वो है भाई 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी, एसटीपी पे। इट्स मैस कम्स टू बी, उसका मैस है, मैस ऑफ gas is equal to 0.72 ग्राम। What is the molar mass of this gas? इस गैस का मोलर मैस फाइंड करना है। डाटा दोबारा से सुन लें। एक गैस है, उसको वेल नोन है, जानी पहचानी गैस है, उसको 500 सेंटीमीटर क्यूब वाले कंटेनर के अंदर कैप्चर किया गया है, कैप किया गया है, और उसका जो मैस आया है वो है 0.72 ग्राम। तो हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है मोलर मैस, टू बी फाइंड आउट मोलर मैस गैस, गैस का जो है मोलर मैस फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखें, ठीक है जी। सॉल्यूशन, मोलर वॉल्यूम जो है, सबसे पहले बात करते हैं कि मोलर वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास गैस का कितने मोल है जी? गैस का मोल नहीं दिया हुआ, सिंपल है। इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, ऑर्डिनरी वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम हमें खुद पता है, और मैस दिया हुआ है। तो हमने फार्मूला यूज करना है मैस निकालने का। तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? अभी हमने पढ़ा था कि फार्मूला अगर ऑर्डिनरी वॉल्यूम पता हो, सॉरी मोलर वॉल्यूम पता हो और नंबर ऑफ मोल्स का पता हो, तो हम जो है किसी भी गैस का ऑर्डिनरी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला भी हमने लिखा था, V is equal to N क्रॉस Vm, मोलर वॉल्यूम। अब इसको ओपन कर लो, क्योंकि मोल तो दिए नहीं हुए ना, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करके आ जाता है मैस ओवर मोलर मैस, क्योंकि मोल होता है मैस ओवर मोलर मैस, तो ये आएगा m, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आ गई। अब देखें इस इक्वेशन को
इस इक्वेशन को कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप देखें ये चीज हमने फाइंड करनी है, सॉरी ये वाली मोलर मैस हमने फाइंड करना है। मैस ऑफ गैस दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता है और वॉल्यूम भी उसने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि ये चीज है ये सेंटीमीटर क्यूब में है और ये जो चीज है ये डेसीमीटर क्यूब में। या तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दें या फिर इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर दें। अगर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हो तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, और अगर आप इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करते हो तो इसको 1000 के साथ डिवाइड किया जाएगा। तो हम जो है डेसीमीटर क्यूब को ही सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। तो जब हम डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो ये आंसर आता है 22414 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो वॉल्यूम जो है ऑर्डिनरी वॉल्यूम हमारे पास है 500 इज इक्वल टू मैस कितना आया है 0.72। मोलर मैस हमने फाइंड करना है और मोलर वॉल्यूम हमारे पास है 22414 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास होगा मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.72 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 22414। ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा 32 ग्राम। तो ये था हमारा जो है लास्ट वाला आंसर। रिक्वायर्ड जो आंसर था, जो डिमांडेड आंसर था वो ये था कि अगर एक गैस हो और उसको 500 सेंटीमीटर क्यूब एसटीपी वाले वॉल्यूम में कैच किया जाए और उसका मैस हो 0.72 ग्राम तो उसका मोलर मैस होगा 32 ग्राम। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।